गुड मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू इरावर्ड। मैं कमलेश सिंह, शोध छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। आइए आज हम लोग जो है इतिहास का एक नया टॉपिक, जहाँ से ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हम कह सकते हैं आरंभ होती है, से प्रागैतिहास काल कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जो है जानकारी हासिल करेंगे और यहाँ से किस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है देखेंगे। तो प्रागैतिहास काल आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहास काल, इसी को मित्रों पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल अर्थात पत्थर का काल, जहाँ से पाषाण औजार जो है मिलना आरंभ हुए, उसी को जो है हम प्रागैतिहास काल कहते हैं। यहीं से जो है मानव कुछ जो है उद्भव हुआ और धीरे धीरे वो कुछ चीज़ें सीखा। तो थोड़ा सा प्रागैतिहास काल को देख लेते हैं, फिर मानव का कैसे उद्भव हुआ उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर प्रागैतिहास काल कितने भागों में जो है कैसे कैसे जो है मानव जो है प्रागैतिहास काल के तीनों चरण जो थे उसके बारे में कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रागैतिहास काल को जो है मित्रों हम तीन भागों में सबसे पहले बांटते हैं। जो है उसमें पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और तीसरा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा था पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है वह था नव पाषाण काल। मित्रों यह डिवाइडेशन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है जॉन लुबाक जो है एक विद्वान थे, उन्होंने जो है तीन भागों में बांटा था। किन्होंने? जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहास काल को तीन भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब जो बांटे हैं कि इसका जो है कोई न कोई समय भी होगा। तो जो पूरा पाषाण काल था वह 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो है यह पाषाण काल जो था वह 10,000 ईसा पूर्व तक जो है 6 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता रहता है, लेकिन जो एनसीईआरटी जिसको मानती है उसी को हम जो है फाइनल मानेंगे। नियर अबाउट जो है कहीं कहीं किताबों में 25 लाख से जो है 10,000 ईसा पूर्व भी आता है, मिलता है। तो जो जहाँ जो ऑथेंटिक किताबें हैं या हिंदी कार्बन विभाग की किताबें, उसी को जो है हम आधार मानते हैं, क्योंकि वही उसी के आधार पे जो है हम कोई भी ऑप्शन है उसको जो है हम चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा था जो है मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल था, जब यहाँ 10,000 पे ख़त्म हुआ है, तो यह जो है 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक जो है मध्य पाषाण काल था। तो 10,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व, यह मध्य पाषाण काल। और जो नव पाषाण काल था मित्रों, वह 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक जो है उसको काल को जो है नव पाषाण काल। तो 4 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000। इसको जो बांटे थे मैं बताया जो है वह जॉन लुबाक जो है इन्होंने तीन भागों में प्रागैतिहास काल या पाषाण काल को बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। अब जो पूरा पाषाण काल था इसके भी 3 पार्ट हुए, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। तो पूरा पाषाण काल को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं।
जो 3 भाग थे जो है पूर्व पूरा पाषाण काल, जो है मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल और उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। तो जो है निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल, निम्न या फिर जो है पूर्व और पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पहला पार्ट ये हो गया। जो दूसरा था मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, जो दूसरा जो था वह मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। और तीसरा जो था वह उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल, तीसरा जो था वह उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। यह जो डिवाइडेशन किए थे ये लातेर्न एक विद्वान थे, उन्होंने जो है इसको बांटा था, लातेर्न। इसको डिवाइडेशन जान लो बात किए थे, इसका डिवाइडेशन जो है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में लातेर्न ने बांटा। निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल और उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल था मित्रों, वह जो है 6 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक था। तो 6 लाख से लेकर के 1 लाख, 6 से लेकर के 1 लाख, 6 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक जो है यह था। जो मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल जो था, यह जो है 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। तो 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा, इसका काल डिवाइडेशन। और जो उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल था वह 40,000 से लेकर के वह जो है 10,000 ईसा पूर्व। यह जो है 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये देखिए 10,000 यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे 10,000 था, 6 लाख से लेकर के 10,000। अब फिर मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल को किसी अन्य भागों में डिवाइडेशन नहीं किया गया और फिर जो है नव पाषाण काल आ जाता है। मेरे कहने का मतलब, एक पिता था, उसके 3 बेटे हुए। प्रागैतिहासिक काल एक फादर था, उसके 3 बेटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के 3 बेटे, फिर पूरा पाषाण काल जो व्यक्ति थे उनके 3 बेटे हुए, निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। और ये जो बाकी जो थे 2 जो है इनके कोई पुत्र नहीं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है काल डिवाइडेशन था प्रागैतिहासिक काल। अब हम एक एक काल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार थे, मानव ने क्या खोजे की। मध्य पूर्व पूरा पाषाण में कौन से औजार थे, उसमें क्या खोज किया गया। उच्च पूर्व पूरा पाषाण में काल के कौन से औजार थे, मानव ने क्या खोजे की, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और फिर नव पाषाण काल। यहाँ पे प्रश्न यही सब बनते हैं कि जो है कौन सा औजार था वो किस काल का था, या फिर कौन सा प्लेस जो है वो किस पाषाण काल का जो है प्लेस था। यही सब प्रश्न आते हैं मित्रों। तो यह जो है इतना जो है बातें इसमें थी प्रागैतिहासिक काल के डिवाइडेशन के बारे में, कि कैसे हम प्रागैतिहासिक काल को जो है बांटे। तो इतनी बातें थी। इसको स्क्रीनशॉट अगर आप लोग जो है लेना चाहें तो जो है ले सकते हैं। हम किनारे हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम आते हैं जो है एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला आते हैं जो है, ये तो पाषाण काल का डिवाइडेशन अभी हम जान पाए। अब पाषाण काल के डिवाइडेशन से पहले मानव का उद्भव कैसे हुआ था वो जान लेते हैं। फिर जो है पाषाण काल के जो है एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे। मानव का उद्भव कैसे हुआ था, मानव का विकास कैसे हुआ था।
और क्योंकि जब मानव का विकास हुआ तो मानव ही जो है विभिन्न औजारों का प्रयोग करने लगा, और तब जो है पाषाण काल के बारे में जो है वो पत्थर के हथियार वगैरह बनाने लगा, तब पाषाण काल आता है। मित्रों, मानव के उद्भव की कड़ी में जो है मानव का विकास, ऐसे करते हैं, मानव का उद्भव, मानव का विकास या उद्भव कुछ। सबसे पहला जो मानव था मित्रों वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस मानव की जो प्रमुख विशेषताएं थी मित्रों, यह मानव जो है हमारा आदि पूर्वज, आदि मतलब सबसे पहला मानव यही था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके जो साक्ष्य मिले थे वो मध्य अफ्रीका में मिले थे। कहां पे? मध्य अफ्रीका में। इसको हम कह सकते हैं यह जो है मानव का हमारा जो है आदि पूर्वज था, वानर मानव इसको हम कह सकते हैं। तो वानर मानव जो जानते हैं कि मानव का जो आज हम मानव हैं, हमारा जो आदि पूर्वज था वो वानर था, और वह जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाला जो अफ्रीका में पाया गया था उसे वानर मानव कहते थे। यह मित्रों मानव जो है खड़ा होकर के चल लेता था, सीधा खड़ा होकर के चल लेता था। यह क्या था? सीधा खड़ा होकर चलता था। ठीक, यही हमारा जो है, मैं बताया कि जो है ये हमारा आदि पूर्वज था। आदि पूर्वज प्रश्न आया हुआ है, आदि पूर्वज हमारा कौन सा था? जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह इससे जो है वानर मानव की भी संज्ञा दी जाती है। जैसे वानर जो था वह जो है हल्का सीधा खड़ा होकर चल लेता है ना, तो उसी को जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा था होमो इरेक्टस। दूसरा मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, यह हमारा सेकंड मानव था। इसे मित्रों जावा मानव भी कहते हैं। इसे जो है क्या कहते हैं? जावा मानव। इसी का नाम जो है, एक नाम था जावा मानव। जावा मानव, जावा मानव की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी मित्रों, यह जो है आग का जो है पहली बार जो है यह खोज किया था। उपयोग करना नहीं जानता था, लेकिन आग की इसने जो है खोज की थी। महत्वपूर्ण बात है जो है, मानव पत्थर से रगड़ करके जो है आग आविष्कार किया था, तो यह आग की जो है खोज किया था। और यह जो है कुछ पत्थर के छोटे मोटे बेडौल टाइप हथियार भी बनाने लगा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आग की खोज जो है, आग की खोज किया था और पत्थर के हथियार जो है यह बनाना आरंभ कर दिया था। यह पूरी तरह से सीधा खड़ा होकर के अपने पैरों पर चल सकता था, जैसे कि आज का मानव चलता है जो है। और इसी को मित्रों जो है जावा मानव भी कहते थे। इसे पिथेकैंथ्रोपस भी कहते थे। पिथेकैंथ्रोपस मानव। तो जावा मानव इसका दो नाम हो गए, जावा मानव और पिथेकैंथ्रोपस। इसने जो है आग की खोज की थी और पत्थर के जो है बेडौल हथियार जो है यह बनाने लगा था। तीसरा मानव जो था वो सिनेंथ्रोपस था। तीसरा मानव कौन सा था? वह जो है सिनेंथ्रोपस। सिनेंथ्रोपस मित्रों, सिनेंथ्रोपस मानव के बारे में ये जो है ये कहा जाता है कि जो है चीन जापान युद्ध और अमेरिका का जापान से जो युद्ध वगैरह हुए थे उसमें इसके साक्ष्य वगैरह मिट गए थे, लेकिन संभवतः यह एक मानव की कड़ी में जो है तीसरा मानव रहा होगा। इसके साक्ष्य ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जो है कभी प्रश्न ऐसे आता है कि मानव का उद्भव या उद्विकास का जो है क्रम कौन सा था, तो इस को जो है तीसरे जो है मानव की श्रेणी में समझ करके रखिएगा कि एक मानव यही था।
अगला मानव था नियंडरथल मानव। तो अगला जो है कौन सा था, जो है वह हमारा चौथा नियंडरथल। नियंडरथल मानव। मित्रों यह नियंडरथल मानव जो है यह काफ़ी थोड़ा जो है हम कह सकते हैं कि जो है जो है कुछ जानकारी हासिल कर लिया था, कुछ इसके पास दिमाग वगैरह आ गया था, कुछ जो है जैसे जानकारी इसको क्या हो गई थी, जैसे यह कब्र बनाने लगा था। मानव अगर मृत्यु हो जाती थी उसको जो है कब्र में यह दफन कर देता था, पूजा वगैरह यह करने लगा था, पूजा उपासना करने लगा था जो है। और यह आग का सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यह आग का उपयोग करने लगा था। तो एक तरह से जो है थोड़ा बुद्धि का विकास हुआ। तो यह जो है तीन बातें जो है यह शव को कब्र में दफनाने लगा था, जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि यह पूजा करने लगा था, प्लस शव को जो है यह कब्र में दफनाने लगा था, और क्या था कि आग का जो है यह उपयोग करने लगा था। यह महत्वपूर्ण बात थी। तो आग का जो है यह उपयोग करने लगा था, आग का उपयोग। प्रश्न आया हुआ है आग का उपयोग सबसे पहले जो है कौन सा मानव करता है, तो वह जो है हमारा नियंडरथल मानव जो था वह का आग का उपयोग करता था। यह मानव जो है मध्य पाषाण काल में आता था। मध्य पाषाण काल में ही हम आगे पढ़ेंगे जो है कि जो है उसके बारे में कि जो है ये मानव कहाँ पे आया, जो है इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल में भी जो टाइम पीरियड बताए थे उसी टाइम पीरियड में मध्य पाषाण काल में यह मानव फिट होता है। इसके बाद जो है आता है हमारा जो है नेक्स्ट मानव जो है वह पांचवा जो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस तो पांचवा जो है यहाँ पे लिख लीजिए होमो सैपियंस मानव। होमो सैपियंस मानव। होमो सैपियंस मानव। मित्रों इसी होमो सैपियंस मानव को जो है प्रज्ञ मानव या बुद्धिमान मानव कहते हैं। एक तरह से जो कहा जाता है कि हमारी पीढ़ी किस मानव से आई हुई है, वर्तमान में जो हम मानव हैं, तो हम होमो सैपियंस मानव के हैं। तो बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव इसी कहते थे। इसको क्या कहते थे? प्रज्ञ मानव, प्रज्ञ या बुद्धिमान, बुद्धिमान मानव। यह जो है बुद्धि का अपने जो है वह प्रयोग करने लगा था। जैसे कि आधुनिक मानव, इसी को हम कहेंगे आधुनिक मानव कौन सा था, तो वह जो है प्रश्न आएगा आधुनिक मानव कौन सा था, तो यह जो है होमो सैपियंस मानव जो है इसी को जो है आधुनिक मानव कहते थे। इसके जो एक तरह से जो भी साक्ष्य मिले हुए वो श्रीलंका से मिले हुए हैं। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? ज़्यादातर जो है जो पुराने समय में जो है तो वो श्रीलंका से मिले हुए हैं। इसे जो है लगभग 30,000 जो है ईसा पूर्व पहले हम जो है इस होमो सैपियंस का जो है खोज किए थे। मतलब होमो सैपियंस मानव 30,000 ईसा पूर्व पहले रहा होगा। तो ये जो है मानव की एक कड़ी है, मानव को विकास है। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, फिर सिनेंथ्रोपस आता है, फिर नियंडरथल मानव आता है, फिर होमो सैपियंस मानव आता है। इसमें जो प्रश्न पूछता है मित्रों, मैं बताया जो है कि प्रश्न जब भी पूछेगा इसमें तो जो है बस ये पूछेगा कि होमो सैपियंस का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, वानर मानव किसे कहते थे, सीधा खड़ा होकर के मानव कौन सा चलता था, या जावा मानव कौन सा था, पत्थर के हथियार मानव सबसे पहले जो है कौन सा मानव प्रयोग करने लगा, जो है सिनेंथ्रोपस मानव के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल तो पता नहीं है तो इसके बारे में छोड़ देंगे। और उसके बाद नियंडरथल मानव आ जाता है, पूजा पाठ जो है आरंभ या फिर शव को कब्र में दफनाने लगा कौन मानव, तो वह हमारा नियंडरथल हो जाएगा। आग का उपयोग जो है कौन करने लगा था, तो वह हमारा नियंडरथल मानव ही हो जाएगा। होमो सैपियंस मानव इसे एक बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव कहते थे, जो कि हमारा एक तरह से जो हम आज मानव, आज का मानव है, या इसको सबसे बढ़िया आधुनिक मानव, ये याद रखिए आधुनिक मानव, आधुनिक मानव, यह जो है हमारा आधुनिक मानव था कौन सा, होमो सैपियंस।
ये क्रम एक आध बार मित्रों आईएएस में आया हुआ है कि इसका क्रम पूछा हुआ है, तो इसको क्रम के लिए आप जो है एक कोड लिख लीजिएगा, आ हो सिन। आ से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हो से होमो इरेक्टस, सी से सिनेंथ्रोपस, नी से निएंडरथल और हो से जो है होमो सैपियंस। तो अब हो 2 बार आया हुआ है, तो इसको जो है थोड़ा आपने समझ लीजिएगा। होमो सैपियंस सबसे लास्ट में आता है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अहोसिन, अहोसिन हो, अहोसिन हो जो है यह कोड याद रखिएगा। इसमें क्रम आ जाएगा कि कौन सा मानव कब हुआ था। जो इतनी बातें थी मानव का उद्विकास। मानव का उद्विकास हम जानते हैं कि सबसे पहले वानर से मानव की उत्पत्ति हुई थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता गया वह जो है कुछ जानकारी हासिल करता गया जो है, और धीरे धीरे उसका जो है विकास जिस कड़ी में हुआ, तो वह जब जानकारी हासिल करेगा तो कुछ औजार भी बनाएगा। वह औजार वगैरह जो है हम पाषाण काल में पढ़ेंगे, इसीलिए उसको पत्थर का काल कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो मानव औजार बनाया जो है उसके बारे में आइए हम लोग जो है जानकारी हासिल करते हैं। तो जो है अब आएंगे हम जो है फिर से कहाँ पे, पाषाण काल के बारे में जो है जानकारी हासिल करेंगे। कहाँ पे, आइए जो है पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब पाषाण काल को हम बताए थे जो है 3 भागों में बटा हुआ था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे हुए थे, प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को जो है निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, और फिर जो है ये उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। ये 3 पार्टों में इस तरह से हम डिवाइडेशन किए थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि मानव का उद्भव हो गया, मानव का उद्विकास हो गया, मानव अपनी जो है विभिन्न चरणों को क्रॉस करता हुआ बुद्धिमान मानव बन गया। तो बुद्धिमान मानव बन गया तो वह जो है विभिन्न जो हथियारों का प्रयोग किया था उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो अब क्योंकि ये 3 पार्टों में थे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल को, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट था निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, उसके बारे में आइए हम लोग हासिल करते हैं जानकारी। तो निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल 6 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल। निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल कब से था, 6 लाख से लेकर के 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व। इसके बारे में हासिल करते हैं जानकारी। सबसे पहले इसके कौन कौन से इस मानव ने जो है औजार जो है बनाए उसके बारे में जो है जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पे जो है औजार, पत्थर के जो है विभिन्न औजार बनाता है। उन औजारों में था जो है चापर, चापिंग, पेबुल। 3 महत्वपूर्ण औजारों को जो है यह खोज करता है। तो चापर, चापिंग और पेबुल। चापर, चापिंग और पेबुल। यह औजार थे, चापर, चापिंग, पेबुल। एक महत्वपूर्ण औजार इसी काल का था हैंड एक्स। हैंड एक्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ था। पत्थर का जो है एक तरह से कुल्हाड़ी के आकार का था जो है। तो और चापर जो था एक तरफ धार थी, चापिंग जो था लगभग दोनों तरफ हल्का हल्का धार थी, बहुत ज्यादा भी धार वाला नहीं मिलेगा। जो पेबुल था वो कुछ गोल आकार का था, गोल आकार का। हैंडेक्स जो है एक हथौड़े टाइप था जो है। और यह हैंडेक्स जो है इतना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ, इसीलिए निम्न पूरा पाषाण काल को जो है हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। इसको जो है एच.डी. सांकलिया जो है मद्रास के पल्लवरम से जो है यह प्राप्त करते हैं जो है। और कौन प्राप्त करता है हैंडेक्स को? एच.डी. सांकलिया। तो कौन? एच.डी. सांकलिया। एच.डी.
सांकलिया। और यही जो है इसका नाम हैंडेक्स संस्कृति, इस पूरे काल को जो है हैंडेक्स संस्कृति जो है नाम दे दिया गया था। मित्रों यहाँ पे कुछ खोजें भी मानव ने किया, तो जो प्रमुख खोजें थी वह क्या क्या खोज जो है किया, खोज या आविष्कार। जैसे पूरा पाषाण काल में ही मित्रों जो है मानव आग की खोज कर लिया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आग की खोज किया था, आग का उपयोग अभी करना नहीं जानता था। मतलब कहने का मतलब वो जो है वो पत्थर को आपस में रगड़ करके आग जला लिया था, चिंगारी निकली थी, तो आग जान गया था ये चीज़ आग है, लेकिन आग का कैसे हम उपयोग करें, खाना बनाएं कि न बनाएं, भून कर मांस वगैरह खाएं, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो खोज थी, उपलब्धि थी, वह आग की खोज, आग की खोज, आग की खोज। और क्या यहाँ पे खोज कर लिया था, वो गुफाओं में रहता था तो गुफा की खोज कर लिया था, कंदरा वगैरह में जो है वो जाके छिपता था, तो गुफाओं की खोज जो, तो यह जो है गुफाओं के बारे में जो है वह उसे जानकारी हासिल हो गई। आग के बारे में हो गई थी, गुफाओं के बारे में हो गई थी। अभी मानो मित्रों जो है क्योंकि आग की खाली खोज हुई थी, उसको पकाना उपयोग करना नहीं जानता था, इसलिए जो है कच्चा मांस का जो है वह प्रयोग करता था, तो कच्चे मांस को जो है वह खाता था। मानव अभी कहीं रुकता नहीं था, हर समय वो घुमंतु टाइप था, तो यहाँ पे जो है घुमंतु मानव था, यह घुमंतु मानव था और जो है कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यह हैंडेक्स जो है कौन प्राप्त किया था, प्रश्न आया हुआ है। एच.डी. सांकलिया ने मद्रास के जो है पलवरम से जो है यह प्राप्त किए थे। तो मद्रास के पलवरम से जो है यह हैंडेक्स नामक उपकरण प्राप्त किया गया है। बहुत बार पूछा है प्रश्न जो है, हैंडेक्स उपकरण जो है किस काल का जो है था, किस पाषाण काल का उपकरण था, औजार था, तो वह निम्न पूर्व पाषाण काल का उपकरण था। अन्य उपकरणों में चापर, चापिंग, पेबुल जो है यह आते थे जो है, तो यह सभी जो है निम्न पूर्व पाषाण काल के थे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आग जो है, इसको याद रखिएगा, आग की खोज और यह हैंडेक्स, ये दो चीज जो है महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इसके बाद मित्रों आता है हमारा मध्य पूर्व जो है, मध्य पूर्व पुरापाषाण काल। तो दूसरा काल जो था वो मध्य पूर्व पुरापाषाण काल। आइए उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मध्य पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पूर्व पुरापाषाण काल, यह 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक था। तो 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। अब इसके जो प्रमुख औजार क्या कौन कौन से थे, तो सबसे पहले जो है हम आइए औजार को ही देख लेते हैं। औजार, पत्थर के ही औजार प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको जो है काल को पाषाण काल नाम दिया गया था। यहाँ पे जो है फलक आकृति के जो है औजार काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अन्य औजारों में जो है बेधनी था, छेदनी था, हाँ, खुरचनी था, तो यह जो है ये सभी यहाँ के औजार थे। तो फलक, बेधनी, खुरचनी, छेदनी, एक ठो और था छेदनी, यह इस समय के जो है महत्वपूर्ण औजार थे। फलक औजारों की सबसे ज्यादा अधिकता थी, इसी कारण जो है इस काल को जो है फलक संस्कृति नाम दे दिया गया था। फलक संस्कृति जो है, इसकी फलक जो औजार था, इसकी खोज जो है एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया। और फलक की अधिकता के कारण जो है इन्होंने जो है फलक संस्कृति नाम दिया था। इस काल को जो है फलक संस्कृति नाम दिया था, फलक संस्कृति। इतनी बातें क्लियर हुई।
यहाँ पे मित्रों जो मध्य पूर्व पुरापाषाण काल था, यहाँ पे औजार जो है थोड़ा धारदार थे, पैने थे। यहाँ के औजार जो है धारदार थे, पैने थे। उसमें जो है धार बनाई गई थी, थोड़ा जो है एक तरह से जो है जो पूर्व पुरापाषाण काल या निम्न पूर्व पुरापाषाण काल वाले औजार थे, उससे जो है यहाँ पे धार जो है थोड़ा तेज थी। जैसे मानव को जैसे जैसे विकास होगा तो वह कुछ चीज़ें जो है पत्थर के हथियार बना रहा है तो गोल टाइप रहेगा, जैसे पेबुल गोल टाइप था, तो उससे किसी जानवर का वध करेगा तो जल्दी तो मरेगा नहीं, तो थोड़ा धारदार बनाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा तो जो है तब जो है ये उपकरण आए और यह जो है यहाँ पे कुछ धारदार उपकरण का जो है प्रयोग किया। यहाँ पे खोज वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे जो खोजें थी, इसकी जो है महत्वपूर्ण खोजें, उसके बारे में देख लेते हैं। खोज यहाँ पे सबसे पहले जो है पाषाण काल के जो उपकरण थे वो धारदार बनाए गए। तो धारदार पाषाण उपकरण, धारदार पाषाण उपकरण, अर्थात अब धारदार पाषाण पत्थर के उपकरण जो है वह बनाने लगा था। और जिन पत्थर का वह प्रयोग करता था वह जो है जैस्पर था, फ्लिंट था, चर्ट था। तो कौन से पत्थर का प्रयोग करता था? चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, फ्लिंट, इस तरह के जो है वह पत्थरों का प्रयोग करता था। ये पत्थर थोड़ा सा जो है कठोर टाइप होते थे, धार जल्दी खत्म नहीं होती। तो इतना जो है ये मध्य पाषाण काल के बातें थी। इसके बाद जो है हमारा तीसरा आता है जो है निम्न पूर्व पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पूर्व पुरापाषाण काल हो गया, और जो तीसरा था जो है वह जो है हमारा उच्च पूर्व पुरापाषाण काल जो है। तो आइए उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। उच्च पूर्व पुरापाषाण काल, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप एक बार लेना हो तो ले सकते हैं। आगे तो बढ़ते हैं। चलिए अब जो है उच्च पुरापाषाण काल, अभी हम पूरा पाषाण काल को ही पढ़ रहे हैं। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल इसके बाद में आएगा। जो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था उसी में जो है तीसरा पार्ट यह था, तीसरा पार्ट जो है। अब यहाँ पे मित्रों कुछ न कुछ जो है मानव थोड़ा जो है उसका और विकास हुआ। तो अब जो है वह हड्डी के औजारों का प्रयोग करने लगा। हड्डी के औजार ज़्यादा धारदार रहेंगे, जल्दी जो है उसके शिकार हो जाएंगे मवेशियों को जो है, क्योंकि मांसी तो वो खाता था। तो जो है अभी खेती करना जानता नहीं था, खेती जो है वो नवपाषाण काल में जानेगा। तो उसको भूख मिटाने के लिए जो है कुछ न कुछ औजारों का प्रयोग करना होता था। तो अब जो है यहाँ का मानव जो है वो हड्डी के औजार बनाने लगे थे। तो यहाँ पे जो औजार थे जो है मित्रों, औजार जो है वह क्या थे? हड्डी के औजार। हड्डी के औजारों का जो है वह प्रयोग करने लगा था। इसमें हड्डी के औजार जो थे वह गिरमिट था, तछड़ी था, ये सभी नाम थे, ब्लेड थे। तो जो औजार थे जो है वह कौन कौन से थे? ब्लेड, गिरमिट, तछड़ी, यह सभी जो है उच्च पुरापाषाण काल के जो है यह औजार थे। अब मित्रों जो है मानव जो है वह चित्रों का भी प्रयोग करने लगा था। तो विभिन्न प्रकार के आकृतियां बनती थी, तो एक तरह से उसकी जो खोज थी वह चित्रकारी करने लगा था। बहुत अच्छी चित्रकारी नहीं रही होगी, लेकिन इधर उधर कुछ चीजें जो है
दीवालों पे जो है, गुफाओं की कंदराओं के जो दीवारें थी उस पे जो है कुछ न कुछ चीज़ें जो है ले करके पत्थर से जो है वो कुछ डिजाइन, इधर उधर की डिजाइन जो है वो बनाने लगा था। तो वह चित्रकारी जो है यहाँ से आरंभ हो जाती है उच्च पुरापाषाण काल। यह उसकी जो है महत्वपूर्ण जो है वह खोज थी। अगली क्या खोज थी, वह जो है मिट्टी के गर्तावास का प्रयोग करने लगा था। मिट्टी के नीचे जो है वह निवास करने लगा था, तो गर्त आवास। तो वह जो है गर्त आवास जो है वह बनाने लगा था। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बातें थी मित्रों। जो प्रज्ञ मानव मैं बताया था, लास्ट वाला जो आधुनिक मानव या होमो सैपियंस मानव, वह जो है इसी पुरापाषाण काल में आता है। तो प्रज्ञ मानव था जो है वह इसी जगह जो है उसका प्रस्फुटन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ जो है उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए। तो इसको जो है होमो सैपियंस वाला मानव कह सकते हैं। तो इसको जो है क्या हम कहेंगे, होमो सैपियंस मानव। होमो सैपियंस मानव। ठीक, इतनी बात है क्लियर हुई मित्रों। अब जो है यहाँ पे जो गर्तावास के साक्ष्य मिले हुए हैं मित्रों, जो है वह सोन नदी घाटी से जो है GR शर्मा जो है वह बाघोर से जो है वह प्राप्त करते हैं। गर्तावास के साक्ष्य जो है वह बाघोर से प्राप्त करते हैं। कहां से? बाघोर। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास जो है हम जो है पूरा पाषाण काल को जो 3 पार्ट थे उसको हम देख लिए। तीनों पार्टों में क्या क्या उनके प्रमुख औजार थे और किस तरह से जो है उन्होंने क्या खोजे कि जो ब्लेड आकार का मित्रों औजार था, ये ब्लेड जैसे दोनों तरफ हथियार वो नहीं होते, धार नहीं होते, तो कुछ इस टाइप से था। तो मानव का जैसे जैसे विकास होता जाएगा वह विभिन्न प्रकार के जो है वो खोजे करता जाएगा। तो यह 3 तरह के जो है जो काल थे उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए। इसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास इतना ही मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोरिंग महसूस करेंगे, इसलिए जो है क्लासेस इतना ही है। आज हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले जो है आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रागैतिहास काल को पढ़े। प्रागैतिहास काल को 3 पार्टों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और जो पूरा पाषाण काल था उसके 3 पार्ट थे, निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। ये इस तरह से जो है हम 3 पार्टों में देखें। और फिर जो है हम देखें कि जो है मानव का उद्भव कैसे हुआ और उसके बाद फिर जो है ये निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़े। तो फिर जो है क्या हुआ कि मानव का जो है उद्भव कैसे हुआ था, पहला हो गया था, फिर दूसरा जो है मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, तीसरा मानव का विकास। उसके बाद फिर हम जो है मानव का विकास को जो है ध्यान दिए। मानव के विकास की कड़ी में जो 5 प्रकार के मानव थे उसके बारे में जो है जानकारी हासिल किए। और फिर जो है हम आ गए जो है सीधे जो निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल पहला वाला जो था उसके बारे में जो है जानकारी हासिल किए। और फिर जो है उसके बाद फिर क्या है कि जो है निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल के बाद फिर जो है जो दूसरा वाला पार्ट था जो है उसके बारे में मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, उसके बारे में जानकारी हासिल किए। उसमें कौन कौन से औजार थे और ये सब चीज़ें जो है प्राप्त किए। और इसके बाद फिर जो है हम उच्च पूर्व पूर्व पाषाण काल या तीसरा वाला जो पार्ट था उसके बारे में जानकारी हासिल किए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई मित्रों। अब हम आएंगे जो है जो पहला वाला पढ़ाए थे जो है जो डिवाइडेशन हम किए थे, क्योंकि इसका तो हो चुका, ये वाला पार्ट जो है इसको जो है हम जानकारी हासिल कर चुके। इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्टों के बारे में जानकारी कर लिए। अब हम जो है यहाँ मध्य पाषाण काल इसके बारे में जानकारी हासिल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मध्य पाषाण काल जो है अगले वीडियो में जो है इसी मध्य पाषाण काल से हम आरंभ करेंगे। आज की क्लास इतना ही मित्रों, जो है अगली क्लास में जो है हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम नव पाषाण काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।